बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब दोस्त माशाल्लाह तारक जुवैद साहब के आस्थाने पर आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहुत अजीम व शान रात महफिल सजी हुई है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज तिला के मतलब इंशाल्लाह मैं सगे मीरा कारी मोहम्मद सईद चिश्ती शहीद रहमतुल्लाह ताला के साहबजादे हकीम कारी मोहम्मद नवीद चिश्ती दामत कुदसिया की नजर एक तिला के मतलब अर्ज कर रहा हूं कि फास्फोरस 1 तोला फास्फोरस लेनी है। ये सब तिलों का बादशाह है माशाल्लाह। ये ऐसा तिला है कि जो आपको आज तक शायद किसी ने सुना हो या किसी ने पहले बनाया हो। और ये सार मेरी नजर में हजूर ये इससे बड़ा तिला मैंने आज तक अपनी जिंदगी में 50 साल के करीब हो चली मेरी जिंदगी, मैंने नहीं देखा ना सुना है। फास्फोरस तिला इसको कहते हैं। 1 तोला फास्फोरस लेनी है और 2 लीटर मिट्टी का तेल लेना है। मिट्टी के तेल को जो है कि एक स्टील के अपना बड़ा खल ले लें, कोई चीनी का ले लें, जिसमें 2 किलो जो है कि मिट्टी का तेल आ जाए। उसमें 5 तोला पारा डाल दें और एक एक चावल करके फास्फोरस को उसमें डालते जाए और खल करते जाए। इसकी टेक्निक ये है कि खल से जो डंडा है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। लिया और उसमें खल कर दिया, उसी में घुमाते रहे। जब सारा फास्फोरस एक एक 2 चावल करके खल हो जाए, उसको या कि 3-4 दिन के लिए अलग रख दे। फिर आप दिन में 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आए, फिर उसको खल कर दे, छोड़ दे। 4 दिन 5 दिन ये पड़ा रहे, उसके बाद ये वक्फे वक्फे पे आप इसको हिलाते रहें। फिर इसी को जो है कि इसके ऊपर से तेल को नितार कर आस्था से इसको फ्रिज में रख दे। सॉरी, मैं थोड़ी माजरत चाहता हूँ, मैं थोड़ी बात की वजाहत चाहता हूँ कि थोड़े तेल में भी खल कर सकते हैं या 2 किलो में करना है? अगर 2 किलो में हो जाए तो फिर क्या ही बात है, 1 लीटर में भी हो जाता है, 1 लीटर में भी हो जाता है। लेकिन 4-5 दिन बाद रखने के बाद तेल ऊपर आएगा फास्फोरस का? नहीं, ये तेल जो है कि फास्फोरस जो पारा है इसको खाता रहेगा, फास्फोरस को खा लेगा, अपने अंदर जज़ब कर लेगा। जब जज़ब कर लेगा, इसका धुआं आना बंद हो जाएगा। उसको बाद ये तेल मिट्टी का ऊपर से निकाल ले, इस खल को उस फास्फोरस के साथ ही जो ना फ्रिज के ऊपर अंदर रख दे। 2 दिन पड़ा रहने दे। जब ये बर्फ जम जाएगी, इसको आस्ता से निकाल कर किसी स्टील की परात वगैरह में इसको पलट कर ऐसे इसको छनकेंगे तो जो पारा है वो सारा नीचे आ जाएगा और जो फास्फोरस होगी वह क्रीम की तरह वो बैठी खल में लगी होगी। उसको इकट्ठा कर लें और उसको इकट्ठा करने के बाद 24 देसी अंडे की जर्दियां लेकर उसमें खल करें और खल करने के बाद इसको फ्राई पैन पे ऊपर रखकर इसका तेल निकालें या कोई बड़ी कड़छी पे ले लें, उसका तेल निकालें। तेल निकालने के बाद जब इसका तेल थोड़ा सा निकल जाए, इसको ऐसे टेढ़ा करें, वो तेल अलग कर लें। फिर थोड़ा सा इसको आग के ऊपर रखें, फिर तेल निकले, इसको अलग कर लें। उबाले हुए जर्दी लेनी, उबाले हुए जर्दी जो ना इसमें खल करके तो इसका तेल निकालना है। जब तेल मुकम्मल निकल जाए, इसको आप रख लें। ये एक ऐसा तिला है कि ये 3 इसकी पट्टियां जो है ना, आप नामर्द जो आदमी हो जाता है अपनी बचपन की गलतियां से जो है कि उसको हाँ जी लगा दें, टेढ़ापन हो जाता है या गलत कार्यों की वजह से नफ्स में ढीलापन आ जाता है, टेढ़ापन आ जाता है, सुकड़ जाता है, ये उसको 18 साल की वाली जो जिंदगी है उसमें दोबारा आ जाएगी। ये तूल अर्ज भी करेगा। ये तिला जो है ना जलाएगा ना ये छाला डालेगा। ये एक पट्टी करने के बाद फिर 3-4 दिन के बाद फिर एक पट्टी कर दें, फिर 3-4 दिन के बाद फिर एक पट्टी कर दें। ये
इस पर भी काम, तिला का भी काम करता है, और साथ में कीमिया वाले अगर इसको अपनी मर्जी से चलाना चाहे तो उस पर भी ये काम करता है। ये ऐसा तिला है। उस पारे का क्या करना है जो नीचे चला गया? वो पारा बाद में उसको महफूज कर ले, वो जारी हो गया जी, वो पारा जारी होगा और कीमिया वाले अपने काम में ले ले। हाँ जी, तो इसको बनाए और लोगों को इससे फायदा पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी प्यारे दोस्तों, ये थे जनाब हकीम जमील मदनी साहब, जो आज गरीब खाने पर तशरीफ लाए, और इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने ये नुस्खा आप दोस्तों के लिए अनायत फरमाया। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।